नमस्कार, द फेडरल देश के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका शुक्रवार को लगा जब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ लगाने के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास ये अधिकार ही नहीं है। अब वहां के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दुनिया भर में चर्चा शुरू हो चुकी है कि अब क्या होगा, अब राष्ट्रपति ट्रंप क्या करेंगे। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ द फेडरल के बिजनेस एडिटर प्रसन्ना मोहंती जी जुड़ चुके हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं, और उनसे हम समझेंगे कि इसके रिपरकशन क्या होंगे, इसका प्रभाव क्या होगा, भारत अमेरिका के बीच जो हाल में ट्रेड समझौता हुआ उस पर क्या असर होगा। तो सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तो सबको इंतज़ार थी, क्योंकि एक डेट जो आना था वो टल चुका था, लेकिन अचानक जैसे सुप्रीम कोर्ट का कल ये निर्णय आया अमेरिका में, उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप अब बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं। क्या अचानक हुआ, क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि पहले दो बार कम से कम दो बार फैसला आना था और नहीं आया, तो कुछ अनसर्टनिटीज़ वाला माहौल था। एक्सपेक्टेशन ये था कि इसमें तो ज़्यादा 9 में से 6 कंजर्वेटिव जजेस हैं, 3 ट्रंप साहब ने खुद ही अपॉइंट किया था, तो ये था कि शायद ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पुराने कुछ फैसलों को अपहोल्ड किया था। तो अब ये अचानक कैसे हुआ ये तो वहाँ के लोग ही बता सकते हैं, बट ये ज़रूर एक बहुत बड़ा धक्का है, और बहुत सारे नए सवाल भी पैदा होते हैं, और एक अनसर्टनिटी का माहौल हो गया है कि ये जितने सारे बायलैटरल ट्रेड उन्होंने साइन किया था सबका क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको अवैधानिक माना है, तो जाहिर है कि वो लागू तो नहीं होगा। अब 10% जो एक नया ट्रेड एक्ट के तहत 122 सेक्शन में उन्होंने किया है, 10% लगाया है। ये तो 150 डेज़ तक का मैक्सिमम हो सकता है, और उसके बाद बढ़ाना हो तो फिर वो कांग्रेस का परमिशन चाहिए होगा। उस पे तो कोई रोक नहीं है, तो अभी मेरे ख्याल से वही होगा कि 10% लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप से कि आप एक तरफा टैरिफ नहीं लगा सकते, ऐसा क्यों कोर्ट को वहाँ ये बात कहनी पड़ी? एक्चुअली ये जो इमरजेंसी पावर एक्ट है वो वॉर लाइक सिचुएशन के लिए है, पीस टाइम के लिए नहीं है। और ये 74 से ये कानून है। आज तक किसी प्रेसिडेंट ने उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट यही कहती है कि ये पावर कांग्रेस के पास है, ये पावर प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया है, पीस टाइम में तो कतई नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, अपने पावर से बाहर चले गए हैं। लेकिन जैसे ट्रेड से रिलेटेड कुछ और कानून हैं जिसके तहत उन्होंने जो 10% लगाया, और भी प्रावधान हैं, तो उनके इस्तेमाल करके वो टैरिफ लगा सकते हैं, उस पर कोई अभी रोक नहीं है। तो सर, ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रपति ट्रंप जब दूसरा उनका कार्यकाल शुरू हुआ, उन्होंने अचानक टैरिफ को एक हथियार के तौर पे दुनिया भर के देशों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनका ये तर्क था कि अमेरिका पे कर्ज बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसकी भरपाई करने की कोशिश होगी इसके ज़रिए। तो ऐसा क्या हो गया कि वो इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि पहले कभी नहीं देखा गया? नहीं, फर्स्ट टर्म में उन्होंने ट्रेड वॉर पहले चाइना के खिलाफ जो चलाया था, तो इनके जो सलाहकार हैं पहले भी वही थे, और पहले उनका फोकस बहुत ज़्यादा चाइना पे था, लेकिन बेसिकली उनकी जो इकोनॉमिक थिंकिंग है वो जो सलाहकार हैं उनके, तो उनका एक ये रहा है कि ये जो ट्रेड डिफिसिट है ये अमेरिका के लिए बहुत ख़राब स्थिति है, काफ़ी $1 ट्रिलियन से ज़्यादा बढ़ गया था, और ये डिस्टेबलाइजिंग है, और इसका सही समाधान ये है कि आप भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएं। फर्स्ट टर्म में उन्होंने ये सब नहीं किया था,
चाइना पे ही सिर्फ उन्होंने एक ट्रेड वॉर छेड़ दी थी। ये सेकंड टर्म में उन्होंने शायद उनको लगा कि अब मेरे पास एक मौका है जो मैं वो उनको उस पॉलिसी में है यकीन है। और दूसरा ये जो जैसे कि कॉरपोरेट पे कम टैक्स लगाना, जो उन्होंने फर्स्ट टर्म में भी किया था और अभी भी किया है, ये उनके इकोनॉमिक थिंकिंग का हिस्सा है। और उन्होंने ये इस बार लगाया। हो सकता है कि ट्रेड डिफिसिट जब 1 ट्रिलियन क्रॉस हो जाता है तो उनको अब उनका यकीन है, वो तो रिकार्डो के और दूसरे जो ट्रेड थियोरिस्ट हैं जिनके बेसिस पे चलता रहता है। लेकिन सर एक सवाल ये उठता है कि जब से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुआ, करीब 134 बिलियन डॉलर कहा जा रहा है कि वहाँ पे कलेक्शन सरकार कर चुकी है। अब तमाम, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि दुनिया भर के जो कंपनियां हैं उनके लोग, चाहे अमेरिकी जो लोकल बिजनेसमैन हैं, सभी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सवाल उठता है कि ये 134 बिलियन डॉलर क्या रिफ़ंड होगा? क्या रेट्रोस्पेक्टिव ये जजमेंट है या उनको वापस, क्या ऐसा कुछ जजों ने कहा है अपने फैसले में, या उसका क्या होगा? क्योंकि ये सबके मन में ये सवाल अब उठ रहे हैं। नहीं, जजों ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। और जैसे कि एक होता है कि पहले अब ये बिजनेसेस अगर वो कोर्ट में फिर दोबारा जाएं, चाहे वो स्टेट लेवल पे या फेडरल लेवल पे उस पर फैसला आए तो अलग चीज़ है। एक जेन्युइन ग्रीवेंस तो है कि इन्होंने हायर टैरिफ दिया है, तो अब क्या होगा, ये एक लीगल बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये आसानी से तो करना मुश्किल है। और हम लोगों ने पिछले बार एक बार डिस्कशन में हमने ये चीज़ देखा था कि ये जो टैरिफ है वो यूएस इंपोर्टर और जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बर्डन को शेयर कर रहे हैं, चाहे वो 50-50 हो या 30-70 या 70-30 या जो भी फार्मूला है, वो अलग अलग समय पे अलग अलग बातें आती रहती हैं, लेकिन उन्होंने शेयर किया है। तो शेयर किया है तो अगर रिफ़ंड के लिए फिर वो कोर्ट जाएंगे, अगर वहाँ से मिल जाता है तो फिर उसमें उनके व्यापारियों को भी मिलेगा, तो फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं हाँ उनको के साथ साझा करना पड़ेगा जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने बर्डन बियर किया था। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, पता नहीं इसका क्या होगा, कब होगा। बिल्कुल, ये काफ़ी निटी-ग्रिटी, इसमें काफ़ी कुछ है। लेकिन हम बात करना चाहेंगे प्रसन्ना सर, भारत और अमेरिका के ट्रेड समझौते को लेकर जो अभी हाल ही में डील अनाउंस हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के फैसले का इस भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुआ, जिसकी सरकार वाहवाही बटोर रही है, उस पर क्या प्रभाव आप देखते हैं वहाँ? अब ये एक इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क करके ये एक इनफॉर्मल सा एग्रीमेंट है, कोई साइन तो हुआ नहीं है फाइनल, अभी डिटेल्स जो हैं वो अभी नहीं है। एक ब्रॉड फ्रेमवर्क करके प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात करके ये रिलीज़ किया है, तो ये ऑफिशियल तो नहीं है, सेमी ऑफिशियल आप मान सकते हैं। एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर ब्रॉड आपको जो आइडिया देता है क्या होने वाला है, तो लीगली बाइंडिंग तो है नहीं, साइन तो नहीं हुआ है। अब सवाल है कि अब क्या होता है, तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या स्टैंड लेती है। अभी तक अपना स्टैंड तो क्लियर नहीं किया, वेट एंड वॉच मोड में है। तो क्या सरकार इस पे अपना रुख रखती है कि हम 18% और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो 18% देते रहें, बेसिकली वो तो यूएस इंपोर्टर ही देंगे टैरिफ। तो ये टैरिफ कितना होगा सर? 10% जो राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहे हैं, जो उन्होंने कल कहा वो शुक्रवार को, या 18% जो टैरिफ लगाया गया वो होगा? नहीं, 18% तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ इलीगल है, तो वो तो नहीं है। 10% जो उन्होंने कहा है, तो वो पावर तो है उनके पास ट्रेड एक्ट के अंडर, तो वो तो उन्होंने लगा दिया। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो MFN रेट जो है, जैसे ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने से पहले इफेक्टिव टैरिफ रेट जो था इंडिया पे, वो लगभग 3 के आसपास, मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंडर लगभग 3% रेट था।
तब वो 10% वो 3% के ऊपर होगा या कुल मिला के 10% होगा, इसकी क्लैरिटी होनी है, तब वो पता चलेगा कि क्या तो exactly भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं जो परेशान थे टेक्सटाइल के, चाहे हम अन्य जो सेक्टर्स की बात करें, वो तो खुश होंगे, आपको लग रहा है कि वो खुश होंगे इस समय जैसा फैसला है वहाँ पे? हाँ, खुश भी होंगे और काफ़ी चिंता में भी होंगे कि अब करेंगे, मतलब वो क्लैरिटी नहीं है। 18 तो नहीं लगेगा, लेकिन 10% लगेगा कि 13% लगेगा, मतलब MFN को मिला के लगेगा, तो वो तो कन्फ्यूज़न में रहेंगे अभी कुछ समय तक, जब तक कि क्लैरिटी नहीं आती है इंडिया की तरफ से या US की तरफ से। तो इससे पसंपेस में हैं, मुझे लगता है होंगे अभी, मेरी बात नहीं हुई है किसी से, पर वो पसोपेस तो चलेगा जब तक क्लैरिटी नहीं आती है। तो क्योंकि हमने देखा जैसे ट्रेड डील के बाद इतने सारे सवाल भी उस डील को लेकर उठ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत ही खामोशी से चुपचाप बढ़ता जा रहा है। तो क्या सरकार इंतज़ार करेगी? क्योंकि मैं देख रहा था वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कह रहे थे कि 1 अप्रैल 2026 से जो नया ट्रेड समझौता है वो लागू हो जाएगा। तो अब क्या आगे किस तरीके से, और जो नेगोशिएटर हैं जो दोनों देशों के बीच में जो नेगोशिएट कर रहे हैं भारत की तरफ से, वो भी अमेरिका के साथ बातचीत करने वाले हैं वहाँ के नेगोशिएटर के साथ, तो अब क्या होगा इसमें? प्रथम दृष्टया जो कहते हैं कि अब वो तो वैलिड नहीं रहा, 18% तो इलीगल हो गया टैरिफ, और वो गोयल साहब जो कह रहे थे 1 तारीख से लागू होने वाली थी, वो इसी आधार पे कि ये जो इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क पे एग्रीमेंट हुई है, उसको फाइनलाइज करके मार्च के एंड तक फाइनलाइज कर लेंगे, तो अप्रैल 1 तारीख से वो लागू होगा। लेकिन अभी स्थिति बदल चुकी है, अब उसके तहत तो हो नहीं सकती है, तो बातचीत नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। तो सर एक सवाल, क्योंकि ये पूरा टैरिफ और टैरिफ पे जो पेनल्टी टैरिफ 25% रशिया से ऑयल खरीदने को लेकर, अब क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया, तो क्या भारत के लिए रूस से कच्चे तेल खरीदने की जो चैनल चल रहा था लगातार 4 साल से, यानी भारत खरीद सकेगा रूस से कच्चा तेल? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल है, मेरे ख्याल से सारे देश की राजनीति, भारत की राजनीति इस सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है सर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, काफ़ी लंबी है, कहीं पे मैंने वो उस एस्पेक्ट के बारे में देखा नहीं अभी तक, हो सकता है कहीं लिखी हुई हो या नहीं हो। रशियन ऑयल वाला जो चीज़ है वो ये क्या है, यूनिलेटरली जो मन में आता था वही करते थे। सबके ऊपर, चाइना के ऊपर तो नहीं लगाया था रशियन ऑयल खरीदने के लिए, जबकि वो हमसे ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये एक आर्बिट्ररी सा डिसीजन था। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में तो मेरे ख्याल से कुछ होगा नहीं, और वो तो खैर उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, क्योंकि जैसे ट्रम्प साहब ने कई बार कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एश्योर्ड किया कि नहीं खरीदेंगे। लेकिन अब क्या, अब तो भारत के लिए ये तो रास्ता खुल गया इंपोर्ट करने का। नहीं, मुझे नहीं लगता कि दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस जजमेंट में तो इसका कुछ, अभी तक तो मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें देखी नहीं है, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे? क्योंकि एक तरफा फैसला था सर 25% पेनल्टी टैरिफ लगाने का। हाँ। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से पूरा वहाँ खारिज कर दिया। नहीं, उन्होंने सिर्फ, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, जो 25% था, उसके बारे में कहा है। पेनल्टी टैरिफ के बारे में अच्छा, मेरे ख्याल से वो कंटेंशन में था भी नहीं, वो सवाल ही नहीं था। सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास जो था वो ये था, ये जो इमरजेंसी पावर है 1974 का, ये वॉर लाइक सिचुएशन में, वॉर सिचुएशन में होता है, उसको क्या पीस टाइम में प्रेसिडेंट ट्रम्प इन्वोक करके लगा सकते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। उसमें पेनल्टी टैरिफ की बात नहीं थी, और भी छोटे छोटे 1-2 और सवाल थे, पर वो पेनल्टी टैरिफ, रशियन क्रूड, ये सब को लेकर नहीं था। तो सर मेरा आखिरी सवाल, इसको हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। क्या अब भारत, क्योंकि इस जो बदली हुई परिस्थिति है, इसके बाद अमेरिका के साथ नए सिरे से पूरा ट्रेड नेगोशिएट करेगा, या जो चल रहा था उसी पे चलता रहेगा, टैरिफ रेट भले ही अब घट जाए, या नए सिरे से भारत, क्योंकि अब ट्रंप के जो फैसले को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ही खारिज कर दे रही है, असंवैधानिक करार दे रही है, तो भारत सरकार के पास तो अब ये एल्बो है
इतना रूम है कि वो इस तरीके से अब निगोशिएट कर सके ट्रम्प के साथ? हाँ बिल्कुल है, और मेरे ख्याल से यूएस के जो नेगोशिएटर हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब वो पुराने टर्म्स पे तो नेगोशिएट वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलीगल डिक्लेयर हो गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी 6-3 मेजॉरिटी से। तो हाँ, ये दोबारा होना लाजमी है, नए सिरे से नेगोशिएट होना। इसमें एक जो खतरा दिख रहा है, ट्रम्प पीछे नहीं हटे, तुरंत उन्होंने 10% ट्रेड एक्ट को लेके लगा दिया सेक्शन 122 में, और वो कह रहे हैं कि उनके पास और पावर भी है, और लगाएंगे। तो ये देखना होगा कि अगर वो फिर कुछ और भी अनाउंस कर लेते हैं, जैसे कुछ है, जैसे उन्होंने पहले 232 में 50% जो स्टील और एल्युमिनियम स्पेसिफिक नॉट कंट्री वाइड बट स्पेसिफिक आइटम वाइज किया था, वो तो है ऑलरेडी। एक सेक्शन 301 है, उसमें भी उनको पावर है। तो क्या वो और भी कुछ ट्रेड टैरिफ लगाते हैं तो वो फिर वो कॉम्प्लिकेट कर देता है सिचुएशन। सर मेरे मन में एक और सवाल आ रहा कि अगर वाकई में ट्रम्प कह रहे हैं कि ये फैसला जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए अमेरिका के हक में है, उनको रिसोर्स जुटाने में ये मदद करता है, तो फिर वो कांग्रेस जाने से डरते क्यों हैं? कांग्रेस से ये रेटिफाई क्यों नहीं इसको करवाते हैं, जो कि राष्ट्रपति के पास से अधिकार नहीं था, लेकिन शायद कांग्रेस से वो अप्रूवल लेते तो शायद उसको मंजूरी मिल सकती थी। तो वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, ट्रम्प तो शुरू से वैसे ही आर्बिट्ररीली अपने जो मन में आता है एक तरफा सा कर रहे हैं। WTO को तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया एक तरह से, क्योंकि वो जो मल्टीलैटरल रूल बेस्ड ट्रेड था उसको तो ख़त्म कर दिया। अब जो उनको मन में आ रहा है, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे उनके पावर को लेके कि आप रेसिप्रोकल टैरिफ ऐसे कैसे लगा सकते हैं, लेकिन वो सुनते तो हैं नहीं। तो जब नहीं सुनते हैं तो कांग्रेस के पास जाने की कोई उनके तरफ से तो ये कोई मनसा होने की कोई मतलब ही नहीं होता है। वो तो जैसा मन में आया वैसे ही कर रहे हैं। तो सर फ्राइडे को ये निर्णय आया, फाइनेंशियल मार्केट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? कमोडिटी मार्केट पे क्योंकि इसको पॉजिटिव लेगा या इसको नेगेटिव लेगा, या इससे लगा कि नहीं वैश्विक जो अस्थिरता का जो माहौल था उस पर फिलहाल विराम लगेगा? ये तो मंडे को पता चलेगा, पर जैसा गिफ्ट सिटी इंडेक्स दिखा रहा है, जो नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स के बाद भी चलता रहता है, तो उसमें थोड़ी सी उछाल है 300 के पॉइंट के आसपास शायद। तो ये बहुत एक्जुबरेंट तो नहीं है, तो हो सकता है कि मंडे को भी अब बताया नहीं जा सकता है। और वेस्टर्न स्टॉक मार्केट्स में भी यूएस के भी बहुत ज़्यादा तो बढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत ही बढ़ा है। तो बताना मुश्किल है कि बहुत तेज़ी आएगी और ये जो डाउट्स है मेरे ख्याल से उसके वजह से भी वो तेज़ी आने में हो सकता है कि वो क्लैरिटी के लिए वेट करेंगे और फिर बाद में पता चलेगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर प्रसन्ना सर, शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला। तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया जो ये अस्थिरता जो हम देख रहे हैं, अनिश्चितता जो देख रहे हैं, वो चाहेगी कि इस पे विराम लगे और थोड़ी और क्लैरिटी आए, जिसके बाद फाइनेंशियल वर्ल्ड और तमाम देश जो हैं इस बात को लेकर मंथन करेंगे कि आगे किस तरीके से अमेरिका के साथ निगोशिएट करना है, और ख़ास तौर से भारत किस तरीके से निगोशिएट करेगा अमेरिका से, ये आने वाले समय में पता लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से खुद अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रम्प के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया है, तो निश्चित तौर से ऐसा प्रतीत हो रहा, और जैसा कि प्रसन्ना सर कह भी रहे हैं कि नए सिरे से लगता है कि निगोशिएशन जो है दोनों देशों के बीच ट्रेड समझौते को लेकर हो सकता है। तो ये सभी बातों पर से पर्दा आने वाले दिनों में उठेगा। तो आज आपको हमारा ये वीडियो चर्चा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई सुझाव है तो ज़रूर भेजें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।